हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज हम लोग मैथमेटिक्स के 11th का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये है बाइनोमियल थ्योरम। और इसका हम लोग देखेंगे आज लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बाइनोमियल थ्योरम में अभी जस्ट हम लोग जो टॉपिक पर है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, उसका थोड़ा थोड़ा यूज़ आएगा। ठीक है, जैसे एनसीआर या एनसीआर का और सारे प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, उसका यूज़ इस चैप्टर में आएगा। तो अगर वो चैप्टर आपके रिवीजन में नहीं है तो सबसे पहले जाके उसको रिवीजन कर लो थोड़ा और फिर इसको पढ़ने आना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में समझते हैं कि ये बाइनोमियल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज बाइनोमियल। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल टॉपिक एक। ठीक है, पोलिनोमियल में आपको मिला होगा पोलिनोमियल जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, जैसे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा बाइनोमियल और फिर ट्राइनोमियल। ठीक है, याद आ रहा है? सोचो, मोनोमियल बोलते थे वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, या वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, हैविंग ओनली वन टर्म। ठीक है, हैविंग ओनली वन टर्म। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे हम लिखे 3x या 5x स्क्वायर या 2x। ठीक है, इसमें देख लो कितना टर्म है, तो एक ही टर्म है, इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, इसमें प्लस लिख के एक कुछ और लिखते तो दो टर्म बन जाता। ठीक है, ये इंटू में हो तो 3 इंटू एक्स, तो इसको दो टर्म नहीं बोलेंगे। 3 + x वही होता, तो इसमें दो टर्म है। प्लस और माइनस से जितने भी अब ये वेरिएबल या कांस्टेंट सेपरेटेड होते हैं वो उसको टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे 3x एक टर्म हुआ तो ये कहलाएगा मोनोमियल, 5x स्क्वायर मोनोमियल, 2x मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मतलब हैविंग ओनली टू टर्म। ठीक है, जिसमें केवल दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे x² + x, ये एक बाइनोमियल है। और भी देख सकते हो, जैसे x + 2, ये एक बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है। और भी x प्लस कुछ भी x + x का पावर 5, ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, कोई बोले x² + 2x², ये बाइनोमियल है क्या? तो नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं है। दिख रहा है लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है फिर 2x² है, दोनों को ऐड करके आप लिख सकते हो 3x², जो कि मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको बाइनोमियल समझ में आ गया होगा क्या होता है। और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। ठीक है, हैविंग 3 टर्म्स। जैसे एग्जांपल तो x + x² + x³, इसमें तीन टर्म है और इसको आप ऐड करके एक सिंपल सा मतलब कुछ लिख नहीं सकते हो, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, और 3 से ज्यादा टर्म हो उसका स्पेशल नाम नहीं होता, उसको हम लोग सीधे बोल देते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल मतलब हैविंग मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, हैविंग मोर देन 3 टर्म्स। हम लोग को आगे चल के वैसे मल्टीनोमियल थ्योरम भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी हम लोग देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग अभी देखे नहीं, अभी हम लोग सिर्फ देखे हैं बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल आपने समझ लिया, बाइनोमियल क्या होता है। तो बोलेंगे वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म हो वो कहलाएगा बाइनोमियल। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। बोलेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having only two terms are called binomial। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दिखा दिया है, जैसे x + 2, ठीक है, x + 1/2 या x + x² या x³ + x5, ये सब क्या होगा? ये सब कहलाएगा बाइनोमियल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो ध्यान से देखना, बाइनोमियल और थ्योरम।
तो देखो बाइनोमियल जो होगा, जैसे मान लो कोई बाइनोमियल है, जैसे ये x+2 एक बाइनोमियल है, ये x+2 का कोई भी हम पावर ले लें, ठीक है, जैसे पावर ले लें 10, तो आप x+2 का पावर 2 लो तो a+b के फॉर्मूले से इसको आप ब्रेक कर दोगे। x+2 का पावर 3 लो तो भी आप ब्रेक कर दोगे। कोई कोई x+2 का पावर 4 भी ब्रेक कर सकता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कोई कोई ज़्यादा मतलब प्रयास करे तो x+2 का पावर 5 भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन हम बोले x+2 का पावर 10 को ब्रेक करना है, ठीक है, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो थक जाओगे मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। और कोई बोलेगा कि नहीं हम में फुल डेडिकेशन है, मैं तो इसका भी वैल्यू फाइंड कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फाइंड कर दूंगा, मैं बोलूंगा अब करो, ठीक है, x+2 का पावर 100 दे दिया। या कोई बोलेगा चलो अभी भी मेरे पास डेडिकेशन है तो चलो इतना सारा मैं दे दिया, अब करो, ठीक है, तो नहीं कर पाओगे, या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या मैं इतना जीरो दे दूंगा कि आपका पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा इसको सिर्फ एक्सपेंड करने में। तो पूरे लाइफ में सिर्फ आपको बाइनोमियल ही एक्सपेंड नहीं ना करना है, और भी काम है, ठीक है। तो बोलते हैं कि कोई बाइनोमियल हो, जैसे ये बाइनोमियल है x+2, इसके कितना भी पावर हो, कितना भी पावर इसका गिवन हो, तो उस पावर को हम लोग सीरीज के फॉर्म में, मतलब उसको हम लोग ओपन कर दें जिस थ्योरम से, उसी थ्योरम को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से देखना, फिर से सुनना, एक बाइनोमियल का कितना भी पावर हो तो उसको हम लोग सीरीज के फॉर्म में जिस फॉर्मूले के हेल्प से लिखते हैं, उसी फॉर्मूले को, उसी थ्योरम को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में क्या कहेंगे, बोलेंगे ए थ्योरम बाय विच any power of binomial can be expressed in the form of series, ठीक है, बोल रहे हैं a theorem by which any power of binomial can be expressed in the form of series is called binomial theorem, ठीक है। क्या बोले कि जो थ्योरम, वैसा थ्योरम जिसके हेल्प से हम लोग बाइनोमियल के किसी भी पावर को, बाइनोमियल के किसी भी पावर को सीरीज के फॉर्म में लिख दें। सीरीज के फॉर्म में लिखना मतलब उसको एक्सपेंड कर देना, मतलब जिस थ्योरम के हेल्प से हम लोग बाइनोमियल के कितना भी पावर को एक्सपेंड करेंगे, उसी थ्योरम को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। और ये थ्योरम ये थ्योरम दिया गया था सर आइजक न्यूटन के द्वारा, ठीक है, जो फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वही वाला न्यूटन, ठीक है। तो लिखते हैं दिस थ्योरम वाज गिवन बाय सर आइजक न्यूटन, ठीक है, सर लगाते हैं ताकि हम लोग रेस्पेक्ट दे पाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थ्योरम और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैथ्स और फिजिक्स में इन्होंने दिया है, तो इसलिए हम लोग सर लगा दिए रेस्पेक्ट देने के लिए। वैसे काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि ये आइजक न्यूटन, आइंस्टीन, ठीक है, ये लोग इतना थ्योरी देकर चले गए कि हम लोग पढ़ते पढ़ते मतलब कि परेशान हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज सोचो, आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है, आप मोबाइल चलाते हो या आप कंप्यूटर चलाते हो या आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो जो साइंस का देन है, वो हो सकता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो तो नहीं बन पाता, ठीक है। तो आज साइंस का ही देन है कि हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं। आपको मतलब यहाँ पे लग नहीं रहा होगा स्टार्टिंग में कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या बाइनोमियल थ्योरम छोटा सा पढ़ लेने से क्या होगा, लेकिन यहाँ आप छोटा सा चीज़ पढ़ते हो, बाकी आप आगे के लेवल तक जाओ तो जितने भी चीज़ें हैं साइंस से जुड़ी हुई, जैसे आप जितने भी साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें यूज़ करते हो, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का देन है, ठीक है, इन्हीं लोगों का देन है। या डायरेक्टली नहीं कह सकते हो तो इनडायरेक्टली तो जरूर कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि बिना साइंस का कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता है जितने भी चीज़ें हैं। सो इन लोगों का जो योगदान है उसको मतलब कि हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। भले ही कोई कितना भी इन पे मीम बना ले या कितना भी जोक्स बना ले या कितना भी कॉमेडी कर ले, ठीक है, लेकिन अंदर से आप देखो, या मतलब आप जिस चीज़ पे कॉमेडी कर रहे हो, जिस चीज़ पे मीम बना रहे हो, ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो साइंस का ही देन है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बाकी लोगों को भी समझाइएगा
और ये अलग बात है कि सभी लोग ये चीज़ समझते नहीं है, वो खुद अपने ही धुन में रहते हैं, समझते हैं कि ऐसे ही हवा में उड़ के मोबाइल आ गया, हवा में कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं जिनके पास नॉलेज कम है। तो ये थ्योरम जो है बाइनोमियल थ्योरम, वो किनके द्वारा दिया गया था? तो ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये भी कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि अरे ये तो फिजिक्स के थे, मतलब फिजिक्स वाले थे, ये मैथ्स के थ्योरम क्यों दे रहे हैं? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जितना न्यूटन के द्वारा फिजिक्स में योगदान किया गया है, मतलब फिजिक्स की चीज़ें खोजी गई है, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें मैथमेटिक्स की खोजी गई है न्यूटन के द्वारा, ठीक है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, पूरा कैलकुलस बोल लो, कैलकुलस में मैक्सिमम चीज़ न्यूटन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, दिया गया था। कैलकुलस जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, ठीक है, बट है नहीं टफ। वो मैं देखना पढ़ाऊंगा उसको ग्राफिकली इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कैलकुलस को कि टफ नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊँ, कोई रिवाइज ही नहीं करें, कोई फॉर्मूला याद नहीं करें, तो उसको तो टफ लगेगा ही, ठीक है। तो कैलकुलस जो है वो कैलकुलस में मैक्सिमम चीज़ न्यूटन और लेबनीज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आप सर्च करना फादर ऑफ कैलकुलस, ठीक है, तो आपको सामने आएगा न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के द्वारा मतलब मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब तो फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चाहे ग्रेविटेशन का वो जो लॉ है ना, वो सेव जो गिरा, वो थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो गया, तो स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि न्यूटन जो है वो सिर्फ फिजिक्स ही जानते थे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स से कई गुना ज़्यादा वो मैथ्स भी जानते थे। जैसे यहाँ पे ये प्रूफ है कि ये बाइनोमियल थ्योरम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसके पहले किसी को आता ही नहीं था। जैसे ये x+2 का पावर इतना हो तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये इसके पहले नहीं आता था किसी को, ठीक है, ये न्यूटन साहब ने दिया। चलिए, तो इतना काफ़ी है समझने के लिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम मतलब ऐसा थ्योरम जिससे बाइनोमियल के किसी भी पावर को सीरीज के फॉर्म में लिख सके, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन वो कौन सा थ्योरम है? यहां तो हम लोग सिर्फ थ्योरम बोले कि वैसा थ्योरम जिससे बाइनोमियल के किसी भी पावर को सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन वो कौन सा थ्योरम है जिससे हम लोग सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे? तो देखना, वो हम लोग थ्योरम अब देखने जा रहे हैं, ठीक है, और वो हम लोग अभी देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अभी हम लोग जो देखेंगे उसमें सिर्फ कोई बाइनोमियल होगा, उसका पावर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, ठीक है। देख रहे हो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल। आप पॉजिटिव इंटीग्रल का तो मतलब समझ रहे हो, इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो, इंडेक्स का मतलब पावर, ठीक है, पावर। तो बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए? तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए, ठीक है। जैसे मान लो हो a+x, इसका पावर हम दे दें n, जहां पे n क्या है? तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, i प्लस है, मतलब 5, 10, 100, ठीक है, 200, 1000, ये सब हो सकता है। n के जगह पे अभी जैसे -5 नहीं रखना है, -10 नहीं रखना है, मतलब निगेटिव नहीं रखना है और फ्रैक्शन नहीं रखना है, ठीक है। अब a+x का पावर ये जैसे 1/5 नहीं रखना है, इसका भी है थ्योरम, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कौन सा? तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इंडेक्स का मतलब पावर ही होता है, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम देखने जा रहे हैं। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? तो ध्यान से देखना, a+x⁴n का फॉर्मूला क्या, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। इसको ऐसे आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखो कि एक बार में आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको फिर इसको कभी रटना नहीं पड़े। आप जब तक एग्जाम दे लो तब तक, मतलब जब तक सारे एग्जाम दे लो, पास कर जाओ, ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ाई वढ़ाई कर लो, तब तक ये याद रहे, ऐसे अभी ध्यान देना है, ठीक है। नहीं तो ध्यान नहीं दोगे तो फिर रटते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। रटोगे, टाइम बर्बाद होगा, याद भी नहीं होगा, ठीक है। रटा हुआ चीज ज्यादा देर चलता नहीं है, चाइनीज माल की तरह जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो देखो a+x का पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना, n है पावर में तो क्या लिखना है? NC0 लिखना है। NC0 वो NCR वाला लिखे थे ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वही वाला है NC0,
ठीक है, ध्यान से देखना, NC0, फिर आगे हम लोग लिखेंगे NC1, NC2, NC3, ऐसे ही NCN तक जाना है। देखो फिर से समझो, पावर जो n है तो n पावर है तो ऐसे शुरुआत करेंगे, NC0, फिर NC1, NC2, ऐसे ही कहां तक जाएंगे, NCN तक। अभी रुको, अभी NC1 लिखने के पहले NC0 लिखे ना, तो इसमें a का पावर क्या लिखना है, तो a का पावर, ये जो पहला है इसका पावर लिखना है अपर माइनस लोअर, मतलब n माइनस जीरो। अपर क्या है, n माइनस जीरो, ठीक है, ये हो गया a का पावर। x का पावर क्या लिखना है, तो x का पावर ये लोअर जीरो, ये लिख देना है। नहीं समझे, फिर से समझो, a प्लस x का पावर n लिखना है तो पहले लिखेंगे NC0, और a का पावर अपर माइनस लोअर मतलब n माइनस जीरो, और x का पावर लोअर मतलब जीरो। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, तो NC1, NC0 के बाद NC1, और फॉर्मेट समझ गए हो ना, a के पावर क्या लिखना है, तो a का पावर अपर माइनस लोअर यानी n माइनस वन, और x का पावर कितना लिखोगे, तो x का पावर ये लोअर यानी कि 1। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ध्यान से देखो। फिर अगला देखो, अगर नहीं समझे हो तो फिर से समझो, NC0 लिख दिए, और फिर ये फॉर्मेट मतलब a का पावर अपर माइनस लोअर और x का पावर लोअर। फिर NC1 लिखे, फिर अब लिखना है NC2, और NC2 लिखे तो क्या लिखोगे, तो a का पावर अपर माइनस लोअर मतलब n माइनस टू, और x का पावर, तो x का पावर लिखना है लोअर यानी 2, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट, अब ज्यादा तो लिखेंगे नहीं, n के बारे में पता नहीं है कितना तक लिखोगे, तो डॉट डॉट करके, और लास्ट क्या लिखना है, तो लास्ट NCN, और a का पावर अपर माइनस लोअर यानी n माइनस n, और x का पावर कितना, तो x का पावर n लोअर। तो ये हो गया। तो फॉर्मेट ये समझ में आया कि नहीं, सोचो आपको ये फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखते हैं ये चीज समझ में आया कि नहीं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, ठीक है, मालूम होगा तो आप पहले लिख लो, a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आप पहले लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है, या अपने मन में एक बार दोहरा लो, ठीक है। जैसे होता है ना a क्यू, जो लो मैं लिख देता हूं, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है। अब मान लो हम भूल गए, यहाँ पे मान लो हम या तुम भी कोई भी भूल गया, a प्लस बी का होल क्यू भूल गया, तो a प्लस एक्स के पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम का जो ये एक्सपेंशन है, इसके हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना इतना आता है कि नहीं, इतना आ जाएगा यानी कि ये फॉर्मूला सही है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं ये गड़बड़ है, ठीक है, इस पर शक होगा, लेकिन देखो इसके लिए ये आता है कि नहीं। तो देखना सबसे पहले क्या करना है, पावर n था तो हम लोग NC0 लिखे थे, यहां पे पावर 3 है तो 3C0, और a का पावर क्या लिखोगे, तो a का पावर अपर माइनस लोअर मतलब 3 माइनस 0 यानी 3, और b का पावर लोअर यानी 0, ये लिख दोगे, प्लस अब देखो 3C0, अब 3C1, अब 3C1 लिखे तो a का पावर कितना, तो a का पावर अपर माइनस लोअर मतलब 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2, और b का पावर कितना, तो b का पावर लोअर यानी कि 1। फिर देख लो 3C0 3C1, अब क्या 3C2, और 3C2 लिखे तो a का पावर क्या लिखोगे, तो a का पावर लिखोगे अपर माइनस लोअर यानी 3 माइनस 2, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1, और b का पावर कितना, दूसरे का पावर लोअर यानी 2, और फिर 3C2 के बाद में 3C3, और 3C3 जब लिखे तो a का पावर लिखना होगा अपर माइनस लोअर यानी 0, 3 माइनस 3 0, और b का पावर क्या, तो b का पावर लोअर यानी कि 3, ये हो जाएगा। अब देखो 3C0 का वैल्यू याद करो 1 होता है, ठीक है, और AQ और b का पावर 0 भी 1 होता है, प्लस 3C1 का वैल्यू 3, फिर a स्क्वायर और ये b, प्लस 3C2 का भी वैल्यू 3 होता है, और a और देख लो b स्क्वायर है, ठीक है, और 3C3 का वैल्यू 1 होता है, और a का पावर 0 भी 1, और ये BQ, ये आ गया। अब देख लो ये आ गया, इसको 1 इंटू AQ इंटू 1 मतलब AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस BQ, ये देख लो आ गया a प्लस b का पावर 3,
ए प्लस बी का पावर 3, ये हम लोग को आया किसके, कैसे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से। और हम लोग ये इधर देखो लिख के रखे थे, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला देखो मिलाओ, सेम है कि नहीं, ए क्यू, यहां भी ए क्यू, 3a² भी, यहां भी 3a² भी, 3ab², यहां भी 3ab², बी क्यू, यहां भी बी क्यू। तो देख लो सेम टू सेम हमको मिल गया। ठीक है, हम लोग जो पहले फॉर्मूला याद रखे थे उतना ही हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से एक्सपेंड किए तो आ गया। मतलब यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा, मतलब समझो कि ऑफर मिला है। मतलब कि आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ, दिन दहाड़े कभी फॉर्मूला भूल जाओ, आप क्या करोगे, तो आप बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसको एक्सपेंड कर लोगे और जो आएगा वही आप लिख दोगे फॉर्मूला की जगह पे। समझ रहे हो, आपको मेन यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिखने आना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना, ये ए प्लस एक्स का पावर एन का ये जो फॉर्मूला, ये तो याद होना ही चाहिए। ये याद नहीं होगा तो फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो क्या होगा, नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, लो इसको मैं काफी ज्यादा डार्क कर दिया और इसको आप कर लेना याद। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसके एक्सपेंशन पे। जैसे आपको बोले a प्लस बी टू दी पावर 5, ठीक है, 5 या चलो 4 पहले रखते हैं। a प्लस बी टू दी पावर 4 का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, देखना कैसे फाइंड करेंगे। a प्लस बी का पावर 4 है तो आपको लिखना 4c0, और 4c0 जैसे लिखे a का पावर क्या लिखना है, तो a का पावर अपर माइनस लोअर यानी 4, और b का पावर कितना, तो लोअर यानी 0। फिर 4c0 के बाद 4c1, और 4c1 लिखे तो a टू दी पावर कितना लिखना होगा, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, और b का पावर कितना, तो b टू दी पावर लिखोगे आप 1 लोअर। ठीक है, फिर 4c1 के बाद 4c2, और 4c2 लिखे तो a का पावर कितना, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, और b का पावर कितना, तो b का पावर 2। ठीक है, ये लिख दिए। फिर आपको लिखना 4c3, और 4c3 में a का पावर कितना, तो a का पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1, और b का पावर कितना, तो b का पावर 3, ये आ गया। तो देख लो, अब नहीं, अभी 4c3 तक ही लिखे है ना, तो अभी आपको 4c4 भी अब लिखना होगा। 4c4, तो 4c4 और a का पावर कितना, तो a का पावर अपर माइनस लोअर यानी 0, और b का पावर लोअर यानी कि 4, ये आ गया। तो a प्लस बी टू दी पावर 4 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो इसको भी ये आ गया। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 4c0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया a4। देखो ये 1, ये भी 1, b का पावर 0 भी 1, और ये भी 1, तो 1 इंटू a4 इंटू 1, ये हो गया a4, प्लस 4c1 का वैल्यू हो गया 4, और aq ये हो गया aq प्लस ये 4c1 के बाद 4c2, और 4c2 का वैल्यू आप इधर निकाल लो, 4/2 इंटू 3, तो ये हो गया 6, तो हो गया 6a² b² प्लस 4c3 का वैल्यू होता है 4, और यहाँ abq है abq, प्लस 4c4 का वैल्यू 1, a का पावर 0 भी 1 यानी बच गया b का पावर 4। तो देख लो ये बच गया, ये आ गया a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला। देख रहे हो, यहाँ पे बिना रटे बिना कुछ किए आप a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला आसानी से लिख दिए। ठीक है, वैसे ही कितना भी पावर हो उसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। या आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इवैल्यूएट 101 टू द पावर 4। 101 टू द पावर 4 का वैल्यू बताना है, कैसे, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। ठीक है, आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके 101 टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना कैसे फाइंड करेंगे। यहां पे अगर बोलता कि ये चीज नहीं बोलता कि बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो सीधे कैलकुलेटर उठाओ और 101 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101 कर दो, निकल जाएगा फटाक से। लेकिन हमको यहाँ पे कैलकुलेटर से नहीं करना है, हमको क्या कैसे करना है, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं करना है, हमको यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। कैसे करोगे सोचो। अभी हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो 101 को ऐसे दो नंबर के सम के फॉर्म में लिखो ताकि वो दोनों नंबर जो हो वो आसान हो, ठीक है। तो सोचो 101 को आप लिख सकते हो 100 अब प्लस 1 का पावर 4। तो 101 को 100 और 1 के सम के फॉर्म में लिखें, और यहाँ 100 को मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर करना आसान है, 1 को भी स्क्वायर करना आसान है, ठीक है। अब इसको आप लिख दोगे अगर ऐसे 99 प्लस 2 का पावर 4, ये भी तो लिखा जा सकता है, लेकिन ये लिखोगे तो ये आसान नहीं होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बहुत टफ, ठीक है। जैसे 99 का पावर 4 होगा तो ये आपको मल्टीप्लाई बिना किए नहीं निकलेगा, लेकिन 100 का पावर 4 बचे तो आप इसको सीधे लिख दोगे 1 पे, ये 2 जीरो है, पावर 4 करना है तो 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो, ठीक है, कितना 8 जीरो हो गया। सिंपल, बिना मल्टीप्लीकेशन किए हुए आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। ऐड भी आसानी से इसको कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 101 को पहले आसान सा ऐसे लिख देना है, दो नंबर के सम के फॉर्म में या कहीं कहीं डिफरेंस के फॉर्म में भी लिखना होगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन होता 99 का पावर 4, इसका वैल्यू पूछता तो क्या करते, तो 100 माइनस 1 का पावर 4 लिखते, और जैसे प्लस का फॉर्मूला होता है वैसे आगे मैं माइनस वाला का भी फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। अभी वेट करो, अभी प्लस वाला हम लोग देखें, प्लस वाले पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल देखकर पहले इसको सीख लेते हैं, उसके बाद से माइनस वाला भी देखेंगे और भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। वही 98 का पावर 4 होता तो क्या करते, तो 100 माइनस 2 कर देते इसका पावर 4, ठीक है, ऐसे। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग को फाइंड करना है 101 के पावर 4 का वैल्यू। तो 101 को हम लोग लिख दिए 100 प्लस 1 का पावर 4, और इसको बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक किए तो क्या होगा, पावर 4 है तो 4c 0, और 100 का पावर 4 माइनस 0 यानी 4, और 1 का पावर, तो 1 का पावर कुछ भी लिखने से कुछ होता नहीं है, वो 1 ही रहता है, लेकिन लिख दो 1 का पावर 0। फिर 4c 0 के बाद क्या लिखोगे, तो 4c 1, और 4c 1 जो लिखोगे उसमें 100 का पावर क्या होगा, तो 100 का पावर जो होगा वो अपर माइनस लोअर यानी 4 माइनस 1 3 होगा, और 1 का पावर कितना होगा, तो 1 का पावर 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है लोअर। फिर इसके बाद से 4c2, 4c1 के बाद से 4c2, और 4c2 में 100 का पावर क्या होगा, तो 100 का पावर अपर माइनस लोअर यानी 2 होगा, 4 माइनस 2 2 होगा, और 1 का पावर, ठीक है, ये दूसरा जो है 1 का पावर लोअर यानी कि 2 होगा। फिर इसके बाद 4c2 के बाद से लिखोगे 4c3, और इसमें 100 का पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1, और 1 का पावर कितना, तो 1 का पावर 3, प्लस 4c3 के बाद में 4c4, ठीक है, 4c4, और यहाँ पे 100 का पावर कितना, तो 100 का पावर अपर माइनस लोअर यानी 0, और 1 का पावर कितना, तो 1 का पावर 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, तो 4c0 का वैल्यू 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 का पावर 1 भी, 1 का पावर 0 भी 1, और ये भी 1, तो बच गया 100 का पावर 4। तो इसको आप क्या लिखोगे, 100 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4c1, 4c1 मतलब 4 इंटू 100 का क्यू मतलब 1 पे 6 जीरो, और 1 पे 6 जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पे 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। प्लस 4c2 का वैल्यू, तो 4c2 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 6, या फिर से निकाल दो 4/2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ गया 6, और 100 का पावर 2 मतलब 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 पे 4 जीरो, प्लस 4c3 का वैल्यू 4, और 100 मतलब बस 100 का पावर 1 मतलब 100, और इंटू 1 तो 100 ही हो जाएगा, मतलब 400। अब प्लस ये 4c4 इसका वैल्यू 1, और इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, ठीक है, ये आ गया हमको। और इसको आप ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो सोचो 1, सबके लास्ट में अब 0 है तो लास्ट वाला तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ हर एक जगह कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, 1 के बाद तो दूसरा डिजिट इसमें नहीं है, इसमें है 0 0 0 0, तो 0 हो जाएगा।
फिर तीसरा डिजिट जो होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, कहीं भी तीसरा डिजिट सब जगह 0 है। फिर चौथा डिजिट अब इसमें नहीं है तो छोड़ दो इसको, इधर से चौथा देख लो 1 2 3 4 0, ठीक है, सब जगह बाकी 0 है। फिर पांचवा डिजिट 6 है और इधर पांचवा डिजिट कुछ नहीं है तो 6 में सब ऐड होगा 0 0 तो 6 होगा। फिर उसके बाद से छठा डिजिट अब इसमें नहीं है और छठा इसमें 1 2 3 4 5 6 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर 4, फिर 0, फिर 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1, ये आ गया आंसर। मतलब 101 के पावर 4 को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट किए तो ये आ गया इतना बड़ा, ठीक है। और हमको इसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ तो 100 का पावर है, ठीक है, और 1 का पावर है तो 1 का पावर कितना भी 1 ही होता है और 100 का पावर करने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप गिन के 0 देते जाओ उतना, ठीक है, तो ये आसान हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल देखने के बाद अब ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे a+x का पावर n, ये वाला फॉर्मूला, ये अब आई होप पता चल चुका होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। NC0 NC1 NC2 ऐसे जाना है NCN तक, ठीक है, और फिर क्या कर देना है तो फिर ऐसे एक ही फॉर्मेट है सभी में एक ही चीज़ यूज होगा। a का पावर क्या करना है तो a का पावर अपर माइनस लोअर और x का पावर दूसरे जो है x का पावर लोअर, ठीक है, ये चीज़ करते जाना है सब में तो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये तो मेन हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन यही हो गया, ठीक है, ये ही मेन बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। आप जितने भी हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे सब इसी के हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सम अदर बाइनोमियल एक्सपेंशंस, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास है a+x का पावर n, इसका एक्सपेंशन एक बार मैं लिख देता हूँ। इसका एक्सपेंशन क्या है तो इसका एक्सपेंशन है NC0, a का पावर n और x का पावर 0 प्लस इसके बाद है NC1 और a का पावर अपर माइनस लोअर यानी n-1 और x का पावर 0, ठीक है। ऐसे ही फिर NC2 a का पावर n-2 x का पावर 2, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा तो ये NCN तक जाएगा, NCN, और a का पावर क्या होगा तो a का पावर होगा n-n यानी 0 और x का पावर n, ये हो गया a+x का पावर n, ठीक है। अब देखो, अब आपसे इसको मान लो आप 1, ठीक है, 1 मान लो। अच्छा एक चीज देख लो, एक चीज पहले मैं बता देता हूं, a+x का पावर n को आप ऐसे लिखे, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, समेसन r = 0 to n, समेसन r = 0 to n और NCR, ध्यान से देखना, NCR, r का वैल्यू 0 से n तक है, समेसन है मतलब सबको ऐड करते जाना है। एक बार 0 रखो तो NC0, 1 रखो तो NC1, 2 रखो तो NC2, ऐसे ही ऐड होगा। और NCR, अब इसके आगे क्या लिखोगे तो a का पावर अपर माइनस लोअर यानी n-r और x का पावर कितना तो x का पावर लोअर यानी r, ये आप लिख सकते हो। a+x के पावर n के फॉर्मूला ये भी आप लिख सकते हो समेसन के फॉर्म में, ठीक है। समझ रहे हो कैसे ये लिखाया, आप पुट करके देख लो, r के जगह पे 0 पुट करो तो देखो NC0 और a का पावर n-0 मतलब n और x का पावर r के जगह पे 0 तो x का पावर 0 आ गया। फिर 1 पुट करो तो ये चीज आएगा, ठीक है, 2 पुट करो तो ये चीज आएगा, ऐसे ही n तक पुट करो तो ये लास्ट वाला आ जाएगा। तो a+x के पावर n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो फॉर्मूला मिल गया a+x का पावर n। अब कोई पूछे a-x का पावर n का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या लिखोगे सोचो। तो उसके लिए इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, x के जगह पे -x, पुट x टू -x, x के जगह पे -x पुट कर दो। इसमें सोचो, पुट करो इधर, x के जगह पे -x रखोगे तो आएगा a-x का पावर n आएगा। x के जगह -x पुट करो तो a-x का पावर n, ये आ गया। इधर भी -x पुट करो, x के जगह पे -x, तो सोचो जहां जहां x है, जैसे यहां x है तो -x पुट करो तो -x का पावर 0 भी वही चीज होगा, ठीक है। ये हो जाएगा NC0 a का पावर n, सब यही देखकर हम लिख रहे हैं, x के जगह पे -x तो -x का पावर 0 हो गया।
फिर ये हो गया NC1 a का पावर n-1, ठीक है, ए पहला जो है वो इसका पावर n-1 हो गया। और यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग गलती किए हैं, देख लो, यहाँ x का पावर लोअर होता है ना, तो लोअर यहाँ पे 1 है, हम लोग 0 लिख दिए हैं, जो कि एक मिस्टेक है, इसको सुधार लेना है, पावर 1 हो गया। अब देखो NC1, तो NC1 a का पावर n-1, तो a का पावर n-1 और x का पावर 1, लेकिन x के जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, तो माइनस एक्स का पावर 1 होगा, ठीक है। फिर अगला NC2 a का पावर n-2 और x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, तो ये जाना है कहाँ तक, तो NCN और a का पावर 0 और x के जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का पावर n, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, तो a माइनस एक्स का पावर n क्या आ जाएगा, सोचो, यहाँ x का माइनस एक्स का पावर 0, तो वही चीज होगा, ठीक है, माइनस एक्स का पावर 0, माइनस के पावर इवन जब भी हो तो वो माइनस से हट जाता है। अब माइनस का पावर ऑड हो तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सोचो इसमें से माइनस हट जाएगा, इसको आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर दो, NC0 1 होता है और माइनस एक्स का पावर 0 भी 1, मतलब सिंपल आ गया a का पावर n। फिर यहाँ पे देखो माइनस एक्स का पावर 1 है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और क्या हो गया, ये हो गया NC1 और a टू दी पावर n-1 और x टू दी पावर 1, ठीक है। माइनस एक्स का पावर 1 था तो माइनस बाहर कर दिए। फिर देखो यहां पे भी माइनस है, लेकिन यहां पे माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो यहां से माइनस हटेगा नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहां से माइनस हट जाएगा, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस यहां पे पहले से प्लस था तो अभी भी प्लस ही रहेगा, तो ये हो गया NC2 और a टू दी पावर n-2 और x टू दी पावर 2, ठीक है। देख रहे हो पहले NC0 वाला ये था, ये NC0 वाला था, लो लिख दिए, तो NC0 वाला में प्लस ही रहेगा, NC1 वाला में माइनस, जब भी नीचे ऑड तो माइनस, फिर NC2 देख लो इवन आ गया, 2 इवन है तो प्लस, फिर अगला NC3 उसमें माइनस आया होगा, ठीक है, क्योंकि x का पावर माइनस एक्स का पावर क्यों हुआ होगा, तो ये अगला एक और लिख देते हैं, माइनस NC3 होगा और a टू दी पावर n-2 और x का पावर 3 और x का पावर 3, ये हो गया, ठीक है। और फिर NC4 में प्लस, तो अगला प्लस, ठीक है, और डॉट डॉट। अब लास्ट देखो, लास्ट क्या होगा, लास्ट ये है ना, ये अब यहां पे माइनस एक्स का पावर n है, तो अब यहां पे हमको मालूम ही नहीं है कि n ऑड है कि इवन है, ये जो है ना पावर, ठीक है, पावर n है, तो n अगर ऑड होता तो माइनस बाहर निकलता, और n इवन होता तो माइनस नहीं निकलता, प्लस ही होता, तो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ -1 का पावर n लिख देंगे। जब भी n ऑड होगा तो माइनस रह जाएगा, और n जब भी इवन होगा तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। और बाकी इसको लिख दो, NCN और a का पावर 0 और x का पावर n, ठीक है, -1 का पावर n को यहां ला दिए, तो ये हो गया a माइनस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। a माइनस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन में आप क्या करोगे, तो एक एक गैप करके लिखोगे, मतलब NC0 में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो इसको मान लो दूसरा, ठीक है, इसको क्या माने, a प्लस एक्स के पावर n को माने पहला, ठीक है, और a माइनस एक्स के पावर n को मान लिए दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अच्छा पहले इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो हम लोग कुछ और, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, सम इम्पॉर्टेंट सम अदर बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं इस पे एग्जाम्पल, जो माइनस वाला फॉर्मूला अभी देखें, ठीक है। जैसे आपको a माइनस बी का पावर 4 लिखना है, तो इसको क्या लिखोगे, तो आप 4C0 में माइनस नहीं दोगे, 4C0 प्लस के साथ रहेगा, और a का पावर 4 और b का पावर 0, ठीक है, समझ रहे हो ना, a का पावर पहला का पावर अपर माइनस लोअर, और b दूसरा का पावर क्या, तो लोअर, मतलब 0। अब देखो आप 4C0 लिख दिए, अब आपको लिखना है 4C1, तो 4C1 में माइनस रहेगा, यानी होगा -4C1, और a का पावर तो अपर माइनस लोअर यानी 3, और b का पावर 1, फिर 4C2 में प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस 4C2, और a का पावर अपर माइनस लोअर मतलब 2, और b का पावर 2 लोअर, ठीक है, 2, फिर 4C3 में माइनस 4C3, और a का पावर 4 - 3 यानी कि 1, और b का पावर 3, ये
फिर अगला 4C4, 4C4 में प्लस रहेगा। देख लो यहाँ पे पता चल चुका ना, लास्ट जो है जैसे यहाँ पे NCN था, यहाँ पे सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे NCN था, तो NCN में मालूम नहीं था ना, NCN में देखो इसके पहले क्या होगा मालूम नहीं था, तो -1 का पावर n लिख के छोड़ दिए। अब यहाँ पावर में n है तो मालूम नहीं है, पावर में 4 आ गया, हम एग्जाम्पल जो लिए इसमें पावर में 4 आ गया तो मालूम चल गया। और आप 4 रखो, -1 का पावर 4 रखो तो प्लस आएगा, तो देखो यहाँ भी हम लोग प्लस लिख रहे हैं। या आप ऐसे मिलाते जाओ ना, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस तब प्लस, यहाँ पे प्लस की बारी आएगी। ठीक है, तो प्लस 4C4 और a का पावर क्या होगा, तो a का पावर 4 - 4 यानी 0 और b का पावर 4, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया a - b का पावर 4, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 4C0 1 होता है और b का पावर 0 भी 1, तो a का पावर 4 बच गया, माइनस 4C1 यानी 4 a3b, फिर 4C2 का वैल्यू 6 होता है तो 6a² b², फिर -4C3 का वैल्यू 4 तो -4 और a का पावर 1 है तो a/b³। अब 4C4 का वैल्यू 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो आ गया सिर्फ कितना, तो b का पावर 4। ये आ गया आपको a - b का पावर 4 का वैल्यू। ठीक है, a - b का पावर 4 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो मेन हमको फॉर्मूला रटवाना, ये सब मेन मकसद नहीं है, हमको मेन मकसद है कि आपको लिखने को आ जाए। ठीक है, मतलब लिखना सीख जाओ। यहाँ पे बस डिफरेंट क्या है बाकी उसमें, प्लस वाले में और माइनस वाले में, तो प्लस वाले में सब जगह प्लस रहेगा और माइनस वाले में बीच बीच में माइनस रहते जाएगा अल्टरनेटिवली। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग होगा प्लस से और फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आते जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको लिखने आ गया होगा। a - b का पावर 4, a - b का पावर 5 आप एक लिख के देख लेना, a - b का पावर 5 लिख के ये देख लेना, इसको एक्सपेंड कर लेना कि आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं। अभी हम लोग देखे हैं a + x का पावर n का ये सारा फॉर्मूला, और देखे हैं ये a - x का पावर n का ये फॉर्मूला। इसको माने हैं फर्स्ट और इसको माने हैं सेकंड। अब ऐसा करो, दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो तो देखो एक और हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1 + 2, तो इधर क्या आ जाएगा, LHS में क्या आएगा, तो LHS में आएगा a + x का पावर n अब प्लस a - x का पावर n। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, इधर ऐड करोगे तो ये चीज ऐड होगा, ये NC0 a का पावर n x का पावर 0 और NC0 ठीक है a का पावर n x का पावर 0, पहला टर्म ऐड होगा। दूसरा टर्म ध्यान से देखो, दूसरा टर्म कटेगा, NC1 a का पावर n - 1 और x का पावर 1 है, इतना ही यहाँ पे माइनस में है, -NC1 a का पावर n - 1 और x का पावर 1, तो दोनों को ऐड करोगे तो सोचो कटेगा कि नहीं कटेगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों सेम है तो कट जाएगा। फिर NC2 नहीं कटेगा और फिर NC3 कटेगा, NC3 यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में होगा, लिखे नहीं है लेकिन होगा, यहाँ पे छिपा है। ठीक है, तो कट जाएगा। फिर NC4 नहीं कटेगा, फिर NC5 कट जाएगा, फिर NC6 नहीं कटेगा, फिर NC7 कट जाएगा। तो जो भी ऐसे ऑड वाला होगा, मतलब जिसके पहले माइनस आया सब कट जाएगा, और ये इससे ऐड होगा तो सोचो क्या मिलेगा, 2 × इतना, देख रहे हो, इतना अब प्लस इतना ही तो 2 × इतना, फिर इतना प्लस इतना ही, ये NC2 वाला ऐड होगा तो इतना प्लस इतना ही तो 2 × इतना मिलेगा। 2 × इतना मतलब सबसे 2 आप कॉमन बाहर कर सकते हो, यानी a + x का पावर n + a - x का पावर n क्या मिला, तो ये मिल गया 2 × ध्यान से देखना NC0 अब अपने मन से लिख सकते हो a का पावर n x का पावर 0 प्लस NC1 तो कट गया था, NC2 बचा, मतलब यहाँ पे एक एक गैप करके बचेगा। ठीक है, तो NC2 और NC2 में a का पावर n - 2 x का पावर 2, फिर अब NC3 कट जाएगा, NC4 बचेगा, NC4 a का पावर n - 4 और x का पावर 4। ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे ही कहां तक, तो जहां तक ये बच जाए। ठीक है, मतलब लास्ट टर्म हो सकता है कि लास्ट टर्म कट भी जाए या हो सकता है कि लास्ट टर्म बच जाए।
ठीक है, हमको पता नहीं है ना कि n क्या है। n अगर देखो यहाँ पे NC0, NC2, NC4 ऐसे होते जा रहा है, NC4। अब n के जगह पे 10 रख दें तो 10C0, 10C2, 10C4, अगला 10C6, फिर 10C8, फिर 10C10, तो यहाँ 10C10 बच गया। लेकिन सोचो n के जगह पे 11 होता तो 11C0, फिर 11C2, 11C4, फिर 11C6, फिर 11C8, फिर 11C10 पे ही रुक जाएगा। मतलब 11C11 यहाँ पे नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे हमको मालूम तो नहीं है कि n ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होगा तो लास्ट टर्म कट जाएगा और इवन होगा तो लास्ट टर्म बच जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो हम छोड़ दिए, जो आएगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस एक्स का पावर n प्लस a माइनस एक्स के पावर n का वैल्यू। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो दोनों फॉर्मूला लिखो, a प्लस एक्स के पावर n लिखो और a माइनस एक्स का पावर n का फॉर्मूला लिखो और दोनों को ऐड करो, देखो यही चीज आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2। ये फॉर्मूला को ध्यान में भी रखना है, ठीक है, या आप लिख के भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस a माइनस सॉरी यहाँ पे x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस एक्स का पावर n अब माइनस a माइनस एक्स का पावर n, ये आ जाएगा। ठीक है, और इधर में क्या आएगा, RHS में क्या आएगा, सोचो RHS में क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे RHS में ये कट जाएगा, ये प्लस वाला जो था, ये प्लस वाला इससे कटेगा और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इतना, ये माइनस खुद लगा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इस बार ये बचेगा, फिर ये कट जाएगा NC2 वाला और NC3 बचेगा। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ आपको बचेगा कौन कौन, तो सबसे पहले तो जो सब्ट्रैक्ट होगा उसके पहले 2 आप लिख दो, 2 सब में आएगा और यहाँ पे बचेगा ऑड वाला, मतलब यहाँ पे बचा था ना NC0, NC2, NC4, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा NC1, फिर NC3, फिर NC5, ये सब। तो NC1 के पहले पावर लिख दो, a का पावर क्या होगा तो n माइनस 1, x का पावर क्या होगा तो 1, प्लस फिर बचेगा NC3, NC2 यहाँ पे कट जाएगा, NC3 बचा और a का पावर n माइनस 3 और x का पावर 3, फिर प्लस NC3 के बाद NC5, NC5 में a का पावर लिखोगे n माइनस 5 और x का पावर 5, ये लिखो। ठीक है, ऐसे ही NC5, फिर NC7, फिर NC9, ऐसे ही लिखते जाओ। ठीक है, जहां तक ये पहुंचे वहां तक लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस एक्स का पावर n प्लस a माइनस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन, और ये a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन। देखो यहाँ क्या है, यहाँ दोनों जगह सेम है, सिर्फ बीच में यहाँ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, अब बीच में प्लस हो तो 0, 2, 4 ये सब बचेगा, और सेम हो a प्लस एक्स a माइनस एक्स, अब बीच में माइनस हो तो 1, 3, 5 ये सब बचेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे आपसे बोले कि इवैल्यूएट, आपसे बोले इवैल्यूएट √2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6, इसको बोले इवैल्यूएट करने का। तो ध्यान से देखो ये किस फॉर्म का है, तो ये a प्लस एक्स का पावर n प्लस a माइनस एक्स के पावर n के फॉर्म का है। ये ऊपर वाले बीच में प्लस है, देख रहे हो, a प्लस एक्स का पावर n प्लस a माइनस एक्स का पावर n, इस फॉर्म का है। तो इस फॉर्म में क्या बचता है, तो इस फॉर्म में 2 सबसे पहले लिखना है और NC0, NC2, NC4 ये सब बचेगा। ठीक है, और अगर बीच में माइनस होता तो NC1, NC3 ये सब बचता। इसका भी देंगे एग्जाम्पल, पहले इसको लिखते हैं। √2 प्लस 1 अब प्लस √2 माइनस 1 का पावर 6 है। देखो ध्यान से, ये रूल फेल कब कर जाएगा, तो जैसे यहाँ पे ये रूल पहले अप्लाई कब होगा, तो ये दोनों सेम हो, बस बीच में यहाँ प्लस और बीच में माइनस हो। अगर कोई बोल दे ऐसे √2 प्लस 1 का पावर 6 अब प्लस यहाँ पर √3 प्लस या माइनस 1 का पावर 6, तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि √2 प्लस 1 है, यहाँ √3 माइनस 1 आ गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका कुछ और ही फॉर्मूला होगा, इसको अलग एक्सपेंड करेंगे, इसको अलग एक्सपेंड करेंगे। या मान लो ये दे दे √2 प्लस 1 का पावर 6 और यहाँ पे √2 माइनस 1 ही दे, लेकिन पावर कुछ और दे दे, 5 दे दे, तो भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला, तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ दोनों जगह n है और यहाँ पे सेम है, बस बीच में प्लस और बीच में माइनस है।
चलिए तो हम लोग देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ये सब रफ वर्क है, हटा दिए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा, सबसे पहले 2। अब देखो यहां पे n के जगह पे 6 है, तो स्टार्ट करो। 6c 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, बीच में प्लस है ना, तो 0 2 4 ये सब होगा। अगर बीच में माइनस होता तो 1 3 5 ये सब होता। तो चलो फिलहाल लिखते हैं 6c 0 और √2 का पावर अपर माइनस लोअर मतलब 6 और 1 का पावर 0। 1 का पावर लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगला तो 6c2, 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 2। 6c2 लिखे तो √2 का पावर कितना, तो √2 का पावर अपर माइनस लोअर यानी 4 और 1 का पावर कितना, तो 1 का पावर 2। फिर लिखना है 6c4। 6c4 में √2 का पावर कितना, तो √2 का पावर अपर माइनस लोअर यानी 2 और 1 का पावर 4, ठीक है। प्लस अगला 6c4 के बाद में 6c6 और √2 का पावर कितना, तो √2 का पावर अपर माइनस लोअर यानी 0 और 1 का पावर 6, ये लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म बचा कि नहीं बचा इसका टेंशन है ही नहीं, आपको 6c 0 से चलना है और 6c2 6c4 फिर 6c6। अब 6c8 तो नहीं लिख सकते हो ना, 6c8 आपने कॉम्बिनेशन में ही सीखा था कि 6c8 होता ही नहीं है, कुछ डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है। एनसीआर तब डिफाइंड होगा जब एन आर से बड़ा या बराबर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 6c 0 का वैल्यू 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 का पावर 0 1, ये √2 का पावर 6 जो होगा वो हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8 प्लस 6c2 का वैल्यू मतलब 6/2 इंटू 5, ठीक है। 6c2 का वैल्यू 6/2 इंटू 5 यानी कि 5 3 जा 15 इंटू √2 का पावर 4 होगा, 2 का पावर 2 यानी कि 4 प्लस ये तो खत्म हो गया, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है। फिर 6c4 का वैल्यू आप 6c2 लिख सकते हो यानी फिर से 15 और √2 का पावर 2 क्या होगा, तो ये 2 होगा। फिर 6c6 का वैल्यू 1, फिर ये भी √2 का पावर 0 भी 1 और ये भी 1, तो 1 हो गया फाइनली। तो ये हो गया 2 और 8 प्लस 15 इंटू 4 60 मतलब 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 60 30 90 90 और 8 98 और 1 99 99 और 2 इंटू 99 होगा 198, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया देख लो 198 हो गया इसका वैल्यू। ऐसे सोचो, ऐसे एक्सपेंड करते हो तो पता नहीं आता कि नहीं आता कितना देर में। यहाँ बाइनोमियल के यूज से हम लोग कितने जल्दी इसको एक्सपेंड कर लिए और आंसर आ गया 198। तो यहाँ पे आपने देखा हम लोगों ने क्या यूज किया, तो बीच में यहाँ पे प्लस था, बीच में यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे 6c0 6c2 6c4 6c6 बचा, और वही माइनस होता तो 6c1 6c3 6c5 ये सब बचता, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल माइनस वाला भी। जैसे बोलेगा इवेलुएट मान लो क्वेश्चन दे दे √3 + 1 का पावर मान लो 5, अब माइनस √3 - 1 का पावर 5। देख रहे हो फॉर्मूला लगेगा क्योंकि √3 + 1 है और सेम बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला लगेगा और क्या होगा, तो 2 इंटू, और यहाँ पे देख लो माइनस है बीच में, यहाँ पे माइनस है तो 5c0 नहीं 5c1 से स्टार्ट होगा, 5c1 और √3 का पावर कितना, तो 5 - 1 यानी 4 और 1 का पावर कितना, तो 1 का पावर 1। फिर 5c1 के बाद से 5c3 और यहाँ पे √3 का पावर कितना, तो √3 का पावर अपर माइनस लोअर यानी 2 और लोअर कितना 1 का पावर कितना लोअर यानी 3, और फिर इसके बाद से 5c5 बस लास्ट यही होगा, और यहाँ पे √3 का पावर जो होगा वो अपर माइनस लोअर यानी 0 और 1 का पावर 5 ये आ गया, ठीक है। इसके आगे तो लिखोगे नहीं, 5c7 डिफाइंड ही नहीं होगा तो लिखोगे ही नहीं, तो ये आ गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया 2 इंटू 5c1 होता है 5 और √3 का पावर 4 मतलब 3 का पावर 2 यानी कि 9 आ गया, प्लस 5c3 का वैल्यू निकाल लो, 5c3 को 5c2 लिख सकते हो और ये होगा 5/2 इंटू 4,
तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, फिर 5c5 1 होगा, और ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 ही हो गया फाइनली। तो ये आ गया 2 इंटू ये 45 प्लस 30 प्लस 1, ठीक है। 45 प्लस 30 75 प्लस 1 76, तो 2 इंटू 76, और ये हो जाएगा 6 टू 12, और ये आ जाएगा 152, ठीक है। तो 152 आ गया इसका आंसर। तो सम अदर बाइनोमियल एक्सपेंशन में अभी हम लोग क्या देखे, तो अभी हम लोग देखे a प्लस एक्स, ये तो हम लोग फॉर्मूला ही देखे थे, फिर देखे a माइनस एक्स का पावर n। अब यहां पे अगर a के जगह पे 1 पुट कर दें तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बार बार आता है, ठीक है। तो a के जगह पे 1 पुट करने से आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n, तो इधर 1 प्लस एक्स का पावर n हुआ, तो इधर भी a की जगह पे 1 पुट करना होगा, ठीक है। तो देखो आता क्या है, अगर हम बोलें कि अगर हम बोलें इन 1 पुट a इक्वल टू 1, तो 1 क्या था, 1 था a टू a प्लस एक्स का पावर n, तो अब a के जगह पे 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NC0। और देख लो अब 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का पावर लिखते हो ना अपर माइनस लोअर, तो फर्स्ट का पावर अपर माइनस लोअर लिखे हुए, 1 का पावर कुछ भी लिखोगे 1 ही होगा, तो आपको बस सिर्फ ये x का पावर लिखना है, मतलब x का पावर 0, फिर NC1, और ये 1 तो लिखना ही नहीं है, x का पावर लोअर यानी 1, फिर NC2 x का पावर 2, फिर NC3 x का पावर 3, ऐसी डॉट डॉट NCN x का पावर n, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, तो जब ये 1 प्लस एक्स का पावर n हो, ठीक है, तब। वही इसमें अगर x के जगह पे माइनस एक्स पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर n, और ये हो जाएगा, सोचो x के जगह पे माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो माइनस एक्स का पावर 0, ये तो प्लस ही रहेगा, मतलब NC0, और माइनस एक्स का पावर 0, x का पावर 0 ही होगा, ठीक है, सेम ही। फिर यहाँ x के जगह पे माइनस एक्स पुट करो तो माइनस बाहर निकल के आएगा, और ये होगा NC1 x का पावर 1। समझ रहे हो कैसे बाहर आया, x का पावर 1 था, x के जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स का पावर 1 होगा, और माइनस एक्स का पावर 1 जो होगा उससे माइनस बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ x के जगह पे माइनस पुट करोगे तो माइनस एक्स का पावर 2 x का पावर 2 होगा, यानी यहाँ भी NC2 में ये प्लस ही रहेगा, मतलब प्लस NC2 और एक्स स्क्वायर, फिर NC3 में माइनस हो जाएगा, माइनस NC3 x का पावर 3, प्लस फिर NC4 में फिर प्लस, और डॉट डॉट ऐसे ही, और NCN में फिर मालूम नहीं, फिर आप यहाँ पे लिखोगे -1 का पावर n NCN x का पावर n, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन, और ये हो गया 1 माइनस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। इसको अगर चाहो तो ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐड करोगे तो होगा 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1 माइनस एक्स के पावर n, और इसको ऐड करो तो देखो ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा NC3, तो बचेगा क्या, इतना प्लस इतना, मतलब 2 इंटू NC0 x का पावर 0, ठीक है, फिर NC2 x का पावर 2, फिर NC4 x का पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। और लास्ट नहीं लिखना है क्योंकि लास्ट के बारे में मालूम नहीं है कि कटेगा कि बचेगा, ठीक है, क्योंकि n मालूम नहीं है, n ऑड है कि इवन है ये मालूम ही नहीं है, तो इसलिए लास्ट भी मालूम नहीं है। और वही सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर n, ये क्या आ जाएगा, तो इसमें ये कटेगा, ठीक है, और ये NC1 बचेगा, सेम उसी के जैसा जैसे हम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है, पहले इसके पहले एक ऐड किया था ना a प्लस एक्स का पावर n प्लस a माइनस एक्स का पावर n, सेम वैसे ही है। तो यहाँ ये आ जाएगा क्या, तो 2 और शुरुआत होगा NC1 से, NC1 x का पावर 1 प्लस NC3 x का पावर 3 प्लस NC5 x का पावर 5 प्लस डॉट डॉट, यहाँ भी लास्ट वाला नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमको 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n, और यहाँ 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1, सॉरी यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस, सॉरी 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर n का ये आ गया।
तो मेन यहाँ पे जो है वो है जो हम लोग स्टार्टिंग में बाइनोमियल एक्सपेंशन देखे थे वो, ठीक है, उसी से सारा वो अगर फॉर्मेट याद रहे ये वाला a प्लस एक्स का पावर n, इसको एक्सपेंड करने आ गया तो समझो कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखना है। हम लोग आज इसको देखे और इस पे ढेर सारा क्वेश्चन किए और इससे रिलेटेड और भी कुछ एक्सपेंशन देखे और फिर उस पे भी हम लोग प्रॉब्लम किए। तो यहाँ पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ जिसको आप बनाना अपने से ट्राई करना और लगभग बन ही जाएगा, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। ये एक्चुअली आर डी शर्मा का 18.1 एक्सरसाइज है। अगर आपके पास बुक है तो वो बुक फॉलो कर लो, बुक नहीं है तो यहाँ से देखकर क्वेश्चन बना लो। बोल रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग। इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसका आंसर उधर लास्ट में दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये 1 नंबर टोटल 10 क्वेश्चन है, फिर 2 नंबर में भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इवेलुएट करना है, सब देख लो। फिर 3, 4 ये सब इवेलुएट आप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया, अभी जस्ट बताया था। फिर इसके बाद से और इधर आ गया 5, 6, देखो ऐसे बताया था ना मैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देख लो 96 का पावर 3, 102 का पावर 5, 101 का पावर 4, ये सब मैं बताया था, ठीक है। ये 6, 7, 8 और ये सब में थोड़ा सा ये नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ देना। ये 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, सॉरी 6 नहीं, टोटल 7 क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देना। आंसर ये रहा, आंसर टोटल ये 1 का टोटल ये 1 से लेकर 10 तक। फिर अगला आपका ये 2 का आंसर, ठीक है, 2 का ये टोटल 10 तक। फिर 3, 4, 5 ये सब जो भी आंसर वाला पार्ट है वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाना, ये जो भी जितना भी मैंने क्वेश्चन अभी दिखाया उस क्वेश्चन को आप बना लेना और जितना भी चीज़ें आज हुई उसको रिवाइज भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ें तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज के लेक्चर को करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।